ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा देवताओं से कहो राजा बलि के साथ में संधि करें और संधि करने के बाद में समुद्र का मंथन करें। असल में बात ये थी कि जो दैत्यों के राक्षसों के गुरु थे ना शुक्राचार्य जी, नाम तो सुना है ना, शुक्राचार्य जी महाराज के पास में अमृत संजीवनी विद्या थी। अगर दैत्य मर जाए तो उन्हें वो जिंदा कर देते थे, लेकिन देवता तब अमर नहीं थे, ये मर जाते थे। इसलिए उनका समुद्र का मंथन करो देवता और दैत्य दोनों मिलकर, उसमें जो अमृत निकलेगा उसे आप लोग पान कर लेना, तो फिर आप में भी वही अमरता आ जाए। भगवान नारायण के उपदेश से सारे देवता इंद्र नमची आदि सब मिलकर के राजा बलि के पास में गए। संधि की बात हुई, समुद्र का अपन मंथन करेंगे, अमृत जो निकलेगा दोनों भागों में वितरित हो जाएगा। इसमें मथानी क्या होगी, तो मंदराचल पर्वत को उन्होंने मथानी के रूप में उससे स्वीकार किया और वासुकी नाम के जो सर्प थे उनसे निवेदन किया कि महाराज आप इसमें मंथनी रस्सी का काम करो, आपको भी अमृत दिया जाएगा। वो भी तैयार हो गए। बाद में जब वो महाराज मंदराचल पर्वत देवता और दैत्य उठा करके लाए और जब समुद्र में छोड़ा तो वो नीचे धंसता हुआ चला जा रहा। तो भगवान नारायण ने कहा कि हमने और आपने एक गलती कर दी। देखो श्रीमद् भागवत हमें शास्त्र पथ सिखाती है, जो वैदिक परंपरा है उसे सिखाती है, और सनातन धर्म में प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश जी है। कहते हैं हमने गणेश जी का पूजन नहीं किया। अब आप ये बताओ कि समुद्र का मंथन गणेश जी की कृपा से हुआ कि भगवान की कृपा से हुआ? अगर भगवान कच्छप नहीं बनते तो क्या गणेश जी के पूजन से ही काम हो गया? इधर तो गणेश जी की मूर्ति बनवा करके कहा पूजन शुरू करो, और उधर भगवान कच्छप बन करके अंदर प्रविष्ट हो गए, क्योंकि भगवान ही तुम्हारी मर्यादा बढ़ाता है, थोड़ा सा हाथ सहारा देता है और आप गगनचुंबी प्रशंसाओं को प्राप्त कर लेते। इसलिए बिलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। अद्भुत कच्छप अवतार भगवान का हुआ। बोलो कच्छप अवतार भगवान की। इसलिए आप देखते हो ना कच्छप अवतार की पूजा की जाती है, मंदिरों में कच्छप को सामने रखे रहते हैं। इसलिए अत्यंत दिव्य भगवान की लीला हुई और फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। मत्यमानात् तथा सिंधोर देवासुर वरूथपै यदा स्वधा न जायेत निर्मिमंथा जितः स्वयं। देवता और दैत्यों ने मिलकर के जब खड़े हुए, चिंतन हुआ किस तरफ कौन खड़ा हो, तो भगवान ने कहा देवताओं ये राक्षसों की उल्टी पद्धति है। यदि वासुकी नाग के तुम मुखारविंद की ओर खड़े होगे तो जब उनकी ज्वलंत सांसें निकलेंगी तो तुम दग्ध हो जाओगे, इसलिए तुम्हें पूंछ की तरफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर तुम पहले जाकर के खड़े हो गए तो निश्चित रूप से ये दैत्य लोग कहेंगे कि नहीं 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 तुम आगे आओ, हम पीछे खड़े हो। इनकी उल्टी प्रवृत्ति है। ऐसे ही किया गया। जब देवता लोग पूंछ पकड़ने के लिए गए तो उनसे कहा कि आप पूंछ तरफ खड़े हो जाओ, तो उन्होंने कहा न गृहणीमो वयम पुक्षम अहे रंग मंगलम। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पकड़ते। तो भगवान ने धीरे से आंख मिचका के बोले हम यही चाहते थे, चलो चलो तुम लोग मुख पूंछ की तरफ चले। सारे देवता लोग उधर चल गए और निर्ममंथा जिता, और सारे देवता दैत्य मिलकर के जब समुद्र मंथन नहीं कर पाए तो भगवान ने फिर खुद ही अपने हाथों से उसका मंथन शुरू। मत्यमाना तथा सिंदूर देवासुर वरूथपै निर्मत्यमाना दुदधेर भूद विषम निर्मत्यमाना दुदधेर भूद विषम महोल वणम
संभाल हला मंगला महोल संभ्रांत मीनोन मकराही कच्छे पार संभ्रांत मीनोन मकराही कच्छे पार तेमे दुपयाय तेमे गलंगुला तेमे दुपत्रहा तेमे गलंगुला नरमत्थ माना दुद्धेर भूत विषम। और सबसे पहले क्या निकला? हलाहल जहर। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंबा वारुणी अमीय संख्य गजराज कल्पद्रुम शशि धैनु धन धनवंतरी विषबाज। ये 14 रत्न। और इस प्रकार से सबसे पहले जहर निकला। अब बताओ, जहर भी कोई अमृत होता है क्या? जहर भी कोई रत्न होता है क्या? लेकिन आयुर्वेद में कहते हैं विषस्य विषम औषधि। जहर को नष्ट करने के लिए जहर का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में एक संख्या जड़ी बूटी होती है, वो जहर होती है। लेकिन वैद्य लोग भिन्न भिन्न रूपों से उसका प्रयोग करके लोगों को रोगों से छुटकारा दिलाती है। भयानक जहर जब निकला, जरत सकल स्वरवृंद विषम गरल जही प्राण के लोग जले जा रहे थे। भगवान की शरणागति की। भगवती पार्वती ने कहा परोपकाराय सताम विभूतया। महाराज आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, आप इनकी रक्षा करें। ततः करतलीकृत्य व्यापी हाला हलम विवसम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ जी ने तथा करतली कृत्य दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि बनाई और एकदम आवाहन किया। संपूर्ण जहर को भगवान विश्वनाथ पी गए और सकल संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर जी ने जहर पिया और अमर हो गए। संसार में लौकिक जगत में कोई जहर पीता है तो मर जाता है, लेकिन हमारे भक्ति के इतिहास में जिन जिन लोगों ने जहर पिया वो अमर हो गए। भगवान शंकर जी ने जहर पिया, मान सहत विष खाए के शंभु भये जगदीश। शुक्रात जी को जहर दिया गया, वो अमर हो गए, यश कीर्तन सजीवती। मीरा को जहर दिया गया, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, लेकिन पीवत मीरा फांसी। आज तक मीरा की कीर्ति अमर है। यश कीर्तन सजीवती, जिसकी कीर्ति है वो अमर है, और जिसकी जीते जी निंदा हो जाए वो जीते जी मर गए। अभक्षण महादेव्या कृपया भूत भावना। भगवान शंकर जी भूत भावन है। भूत भावन मानी क्या होता है? भूतों को अच्छे लगने वाले। हा? यहां भूत का मतलब भूत प्रेत मत समझ लेना। लोग ज्यादातर तो ऐसे ऐसे आज बताएं आपको, हिंदू धर्म का मजाक हिंदू ही लोग खुद ज्यादा उड़ा रहे हैं। अपने देवताओं के ऐसे चित्र बना करके फेसबुकों में डालते हैं, लगता है कोई दूसरे धर्म के लोग हैं जो चित्र बना देते। श्री कृष्ण और राधा जी की जो भी प्रेम की लीलाएं हुई सब 11 वर्ष की अवस्था से नीचे की थी, लेकिन उनमें इतना संवयस्क बना देते हैं, उनके अंगों को प्रत्यंगों को उभार देते हैं और फिर अपयश स्थिति में उनके चित्र बना करके फेसबुकों में डाले जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो दुनिया को विषय रस वो बेर नहीं सकते, तो भगवान का बहाना लेकर के, राधा रानी जी का बहाना लेकर के ऐसे चित्रों को डालना अपने धर्म पर लांछन लगाना है। एक सज्जन ने शंकर जी का ऐसा चित्र, भयानक स्वरूप, एकदम गठीले बदन और चिलम पी रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। आप बताओ, पूरा आप शिव महापुराण खुद पढ़ो पहले और फिर मुझे पढ़ करके बताओ भगवान शंकर जी कहां गांजा पीते थे।
कहाँ भांग खाते थे? किसी जगह मंत्र तो बताओ। हाँ, विज्ञन धनु कप्रदिनो विशल्यो बाण वांग, ये मंत्र है, लेकिन इसमें भांग का लेप किया जाता है। भांग भगवान शंकर जी को लोग अब रखने लगे हैं लड्डू में, भांग का लेप किया जाता है, क्योंकि भांग एक औषधि है। कैसा भी जहर हो, शरीर पर लेप करने पर शीतलता प्रदान करती है, उसके लिए है। लेकिन भगवान को दिखा देना, वो गांजा खाते थे। आश्चर्य होता है, बड़ी बड़ी जो देवियां हैं, महाकाली आदि करुणामयी देवी, उनके सामने पशुओं की हत्या करना। कोई भी मां अपने सामने, क्या आप अपने सामने चीटा को मारते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो भगवान के सामने तुम बकरे को काटो, भगवान के सामने तुम बलि दो। हाँ, भगवान कहता है कि हमारे यहां। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो समय प्रकरण निकल गया, टाइम कम रहता है, तो मैं आपको ये बता रहा था। वहां तो यह है कि नारद जी महाराज ने दिखाया प्राचीन वर्य राजा को कि तुमने यज्ञ के निमित्त भी जिन जिन पशुओं को मारा है, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मर करके तुम जो ही स्वर्ग जाओगे सब तुमसे बदला लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, अपने स्वार्थ के लिए भी किसी प्राणी को कभी मत मारना। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोक, संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया। इसलिए कोई मारता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने लोक कल्याण की दृष्टि से जहर पिया, मीरा ने जहर पिया, अमर हो। शुक्रात ने जहर पिया, अमर हो। भगवान शंकर की आज भी पूजा है। भूतनाथ का मतलब है भूत मानी होता है। अब सर्व भूत हिते रता, इसका मतलब क्या हुआ? भूत मानी प्राणी, हम सभी भूत हैं, क्योंकि प्राण है ना हमारे में। अब वो भूत का मतलब ये है कि जो पहले था अब नहीं है, संस्कृत का शब्द, तो ये हो गया भूत। भूत मानी कोई डरावनी चीज नहीं है जिसको देख करके तुम डरो। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण जी को भूतनाथ कहा गया। 10वें स्कंद में जब अवतार होता है, अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना, अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान। यस, तो कहानी नौबद विस्तार। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण भी भूत भावन, प्राणी मात्र से जो प्यार करता है वो भूत भावन है। इस जहर के बाद में महाराज फिर एक एक करके रत्न सब निकलते गए हैं। कौस्तुभाख्यम अभूद रत्नम पद्मरागो महामणि, तस्मिन् हरिस्पृहाम चक्रे बक्षो लंकरणे मणु। कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण ने धारण किया, और साक्षात भगवती लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई हैं तो उनका अभिषेक हुआ है। देवताओं ने स्वस्ति, समस्त वेदों ने स्वस्ति वचन किया। अद्भुत पूजन और अभिषेक भगवती लक्ष्मी जी का किया गया, और लक्ष्मी जी को दुनिया में कौन नहीं चाहता। एक बार महर्षि नारद जी की भेंट लक्ष्मी जी से हुई, साथ में उनकी बहन दरिद्रा भी थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा कि नारद जी हमें बताओ, हम दोनों में खूबसूरत कौन है, कौन अच्छा लगता? दरिद्रा की लक्ष्मी। नारद जी ने कहा बड़ा झगड़े का विषय है, अगर मैं कह दूं कि लक्ष्मी जी अच्छी लगती हैं तो फिर दरिद्रा मेरे ऊपर ठहर जाएंगी, कहेंगे अब हम मैं तुम्हारे पास है। और यदि मैं कह दूं कि दरिद्रा अच्छी है तो लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाएंगी। नारद जी ने उपाय निकाला, और उपाय निकाल करके कहा कि काम करो, वो पेड़ तक आप जाओ और आओ। दोनों गए और आए, दोनों गए और आए। नारद जी ने कहा आप दोनों ही बहुत सुंदर हो। कन्या महाराज एक बार में बताओ। बोले नहीं, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? कहा लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लगती हो, और दरिद्रा जी आप जाती हुई अच्छी लगती हो, लेकिन अच्छी तो आप दोनों ही हो। भगवती लक्ष्मी जी का अद्भुत सौंदर्य था। ऐसी परम करुणामयी परम देवी जगत जननी माता लक्ष्मी जी जब निकली तो उनके हाथ में पुष्प माला कि मैं किसको वर्ण करूं। और लक्ष्मी को दुनिया में कौन नहीं चाहता।
अब बुरा नहीं मानना, एक थोड़ा सा दृष्टांत है एक जगह का, हमारे संत लोगों का। एक कोई संत थे, वो हाथ से पैसे को नहीं छूते थे। तो वो हमारे फगवाड़ा में हमारे पूज्य गुरु जी के पास में आए, वो थे, उनके साथ शिष्य भी थे। तो बहुत से भक्त लोग आए तो वो छूते नहीं थे। और ये दुनिया की नियम है कि अगर मना किया जाए ना माइक से कि महाराज जी के चरण मत छूना, तो मतलब जरूर छूना है, फिर इसका मतलब कुछ है। जिस चीज को मना करेंगे तो वो तो करना है। अब महात्मा पैसा नहीं छूते तो फिर क्या पूछना, तब तो लोग जरूर पैसा देंगे। तो महाराज जी ने हंसी हंसी में पूछ दिया उनके चेला से, कहो तुमको तो बड़ा आनंद है, क्योंकि वो तुम उनको तो पता रहता ही नहीं होगा। बोले महाराज हम गिन करके सही गिनती नहीं कर पाते, और वो बिना देखे ही गिनती बता देते हैं कि नहीं इतना हुआ होगा। मुश्किल होता। लक्ष्मी जी महारानी की बड़ी अद्भुत लीला है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उनको वर्ण करने के लिए उनका लाइन से खड़े हो जाओ, तो सारे देवता ऋषि मुनि दैत्य सब खड़े हुए थे। कौन नहीं चाहता था कि लक्ष्मी मेरी पत्नी बन जाए। इसलिए अद्भुत चारों तरफ लाइन से खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी जय माता लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के निकली, तो ब्रह्मा जी महाराज भी खड़े हुए थे। चारों मुखारविंदों में दाढ़ी एकदम सफेद चमक रही थी। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा, घुलक दिया, एक तरफ चल रही, कहा एश ब्रह्माति वृद्धस, ये ब्रह्मा जी बहुत बुढ़े हो गए, इनके पास में मैं क्या करूंगी। एश ब्रह्माति वृद्धस तपति दिन पति चंचलो मातुरिस्वा। और ये सूर्य भी खड़े हुए थे, कहा तपते बहुत, इनके बगल में बैठना मुश्किल हो जाएगा। चंचलो मातुरिस्वा। चंद्रमा के अंदर गलती निकाली, कहा ये 6 रोग से ग्रसित हैं। और दिग्वासा नीलकंठ त्रिदशपतिरसो गर्भता छिए देवता। भगवान शंकर जी को देखा, कहा ये तो दिग्वासा, ये खुद कपड़े नहीं पहनते, तो हमें बनारसी साड़ी कहां से पहनाएंगे फिर। इसलिए उनको भी नारद जी शिकाई चंचल बहुत है। दुर्वासा ऋषि को कहा कि क्रोधी बहुत। इस प्रकार से एक एक करके सबको उन्होंने छोड़ा। भगवान नारायण, लक्ष्मी उन्हीं के पास में जाती है जो लक्ष्मी जी को छोड़ते हैं। भगवान नारायण आराम से पीतांबर डाल करके लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी गई, ये कौन है जिसकी मुझे चाय नहीं है। पीतांबर उठाया तो दत्ता माला मुरारे सुरतरु कुसुमालंकृतो पाति। भगवती लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते भाव से। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं। हाँ शांति नहीं बे शांति नहीं, ओ शांति नहीं भी शांति नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं। श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 14 रत्न, इन 14 रत्नों को स्मरण कर लेने मात्र से हमारे जीवन के अमंगल नष्ट हो जाते हैं।